देखें, इस वक्त जो भी नताइज सामने आए हैं उस हवाले से सवालात तो उठ रहे हैं और बहुत संजीदा सवालात उठ रहे हैं। आप देखें कि इंतखाबी नताइज आने के बाद कई रहनुमा जो हैं, कई उम्मीदवार जो हैं, उन्होंने इंतखाबी नताइज चैलेंज भी कर रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हारने वाले उम्मीदवार हैं वो अपने साथ फॉर्म 45 लेकर घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें ये फॉर्म 45 दिए गए हैं जिनके मुताबिक हम जीत रहे हैं, तो फिर सुबह को हम हार कैसे गए। अब ये आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने नवाज़ शरीफ साहब का जो कामयाबी का एक जो फॉर्म 47 अगर हम कहें वो वेबसाइट पे अपलोड किया, और उस वेबसाइट में सबसे बड़ी गलती थी कि जो दीगर जमातें थीं उनके वोट ज़ीरो शो किए गए थे फॉर्म 47 में। जब इलेक्शन कमीशन को इस गलती का एहसास हुआ तो वो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से हटाया और उसको दुरुस्त करने के बाद अपलोड किया इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे। वो फॉर्म 47 था नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक। तो इस हवाले से जो सवालात हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन की अपनी गलतियों से ये वाज़े हो रहा है कि जितने तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं। अभी भी आप जो कोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं या ओवरऑल अगर आप देखें तो कई उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, अदालतों से रुजू किया है, मीडिया से रुजू किया है और वो अपने फॉर्म 45 दिखा रहे हैं, तो ख़राबियाँ तो पैदा हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। रात 12 बजे तक जो नताइज थे वो कुछ और थे और सुबह 12 बजे तक जो नताइज थे वो कुछ और थे। और अगर हम फॉर्म 45 को देखें और जिन उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर हम उनको देखें तो ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ख़राबियाँ तो हैं इलेक्शन के नताइज में। देखें, जो इंटरनेट या मोबाइल सर्विस की मअतली का मामला है उसमें आप देखें कि कम्युनिकेशन गैप बहुत था। जो सियासी जमातें होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनका एक कम्युनिकेशन होता है, फिर टर्न आउट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर कम्युनिकेशन गैप हो तो इलेक्शन के दौरान जो मोबाइल सर्विस की मअतली का फ़ैसला था उसकी ना सिर्फ सियासी जमातों ने बल्कि जो ऑब्ज़र्वर्स आए हुए थे उन्होंने भी किसी हद तक इस मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने की वजह से मेरा ख़्याल है कि जो धांधली का एक अंसर है आप उसको अगर साइड पे भी रख लें तो टर्न आउट में ज़रूर कमी आई है। जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि लोग 8300 पर मैसेज करके ये मालूम नहीं कर सके कि हमारा वोट कहाँ पे है। और जो दूसरा एक नुक्ता है जो इसी मोबाइल सर्विस के हवाले से है वो ये है कि इसकी जो ऑब्ज़र्वर्स बाहर से आए थे उन्होंने भी बड़े सतह पर सवालात उठाएं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुक्ता है जो मेरी नज़र में है वो ये है कि इलेक्शन के दौरान जो सबसे अहम मामला होता है वो ये होता है कि आप शिकायत के हवाले से इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट को आगाह करते हैं। तो मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शिकायत 2024 के इंतखाबात में बहुत कम आई हैं। टोटल 70 के करीब इलेक्शन कमीशन को शिकायत मौसूल हुई। अब वो भी नहीं मालूम कि वो शिकायत लोगों ने कहाँ से की थी। तो आम इंतखाबात में 70 के करीब जो शिकायत हैं वो इस बात का सबूत हैं कि लोगों की एक्सेस नहीं थी, लोगों की शिकायत को किसी ने नहीं सुना और लोग शिकायत करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं था कि वो अपनी वो शिकायत जो है वो कन्वे कर सकें। फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो आरओज़, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, जो डीआरओज़ मौजूद हैं, मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने की वजह से इलेक्शन कमीशन को ख़ुद मुश्किलात रहीं कि वो आरओ से रब्ता करें और उन शिकायत का हल निकालें। तो मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने की वजह से अगर हम ये कहें कि चलें धांधली नहीं भी हुई तो ये ज़रूर हुआ कि टर्न आउट पे असर पड़ा और जो शिकायत थी उस हवाले से एक अहम मामला आया कि लोग अपनी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं करवा सके। डस्का का अगर आप इलेक्शन देखें तो सिर्फ एक हलके में इलेक्शन पे मेरा ख्याल है कि 100 से ज़्यादा शिकायतें सामने आई थी और मुल्क में आम इंतखाबात हुए और उसमें सिर्फ 70 के करीब शिकायत जो हैं वो दर्ज हो सकी थी। दूसरी अगर आप बात देखें तो 2018 के इंतखाबात में भी एहतजाज हुए, RTS सिस्टम बैठा। इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या था? इस दफ़ा मुख्तलिफ ये था कि इलेक्शन कमीशन ने RMS सिस्टम बनाया। जब उस पर JUIF ने सवालात उठाए कि भाई इंटरनेट नहीं होगा तो फिर ये सिस्टम कैसे काम करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमें तो इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है और इंटरनेट के बगैर भी हमारा RMS जो है वो काम करेगा। फिर दूसरी बात थी कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो वोटिंग का अमल था वो शुरू होने के बाद कहा कि रात 2 बजे तक जो नताइज हैं वो आ जाएंगे। तो एक RMS नहीं चला और बाद में इलेक्शन कमीशन ने माना कि जो इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल होने की वजह से RMS ने काम नहीं किया। दूसरी बात ये थी कि 2 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया उस वक्त तक
नताइज सामने नहीं आ सके। दूसरी बात ये थी कि 2:30 बजे फिर इलेक्शन कमीशन ने तमाम आरओज़ को एक लेटर लिखा और कहा कि आधे घंटे के अंदर जो है वो नताइज दें, नहीं तो आरओज़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। तो हमने देखा कि आधे घंटे तक फिर भी नताइज सामने नहीं आ सके। तो इस मरतबा जो दावे इलेक्शन कमीशन ने किए थे वो दावे 2018 के इलेक्शन में नहीं किए थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि अगर सूरत हाल ये थी तो फिर ये दावे ना किए जाते कि आरएमएस जो है वो बगैर इंटरनेट के काम करेगा और रात 2 बजे तक इलेक्शन एक्ट के तहत नताइज भी आ जाएंगे। और जो दूसरी बात थी वो मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने की वजह से थी। कई वोटर्स थे जो वोट कास्ट नहीं कर सके, क्योंकि इलेक्शन के दिन सबसे अहम बात यह थी कि ना सिर्फ मुल्क में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही और मोबाइल सर्विस की वजह से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही, बल्कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन की अपनी जो सर्विस थी 8300 वो भी मुअत्तल रही। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ना होने की वजह से कोई वोटर अपना वोट नहीं देख सका कि उसने किस पोलिंग स्टेशन पे जाना है। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान था कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन की अपनी जो सर्विस थी 8300 वो भी मुअत्तल रही।